नमस्कार सभी साथियों को। जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इनवाइट करें ताकि हम टाइम से मीटिंग को स्टार्ट कर सकें टाइम से स्टार्ट कर सकें और टाइम से फिनिश कर सकें। तो जल्दी से जल्दी अपनी टीम को इनवाइट करें। प्रदीप सर अगर मीटिंग के अंदर हैं तो आप एक बार हैंड रेस करें, मेरे को लीव करके ज्वाइन कर ले। शो नहीं कर रहे मेरे को आप। सुंदरलाल सर, श्यामलाल सर, लीव करके ज्वाइन कर लो आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रदीप सर, सुंदरलाल सर, श्यामलाल सर, लीव करके ज्वाइन कर लें आप। तब तक हमारे बीच मनोज जी हैं, तो मनोज जी एक मैसेज दे सकते हैं आप। वेलकम मनोज सर आपका। मनोज सर आपने रात में भी बहुत अच्छा मैसेज दिया था, तो आप अपना मैक ऑन कर सकते हैं। मनोज जी अपना मैक ऑन करें। राणा जी 5 मिनट के लिए कंटिन्यू करें, मैं तब तक प्रदीप जी को इनवाइट करता हूं।
मनोज जी अपना मैक ऑन कर लें। राणा मीटिंग तो आप एक सर मेरा तो मीटिंग। हिंदी थोड़ा सा आते है और टूटा मोटा हिंदी है हमारा, ठीक है। क्या जी? मेरा तो हिंदी ठीक ठाक नहीं आती है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वेट करें, चलो ओके। आप मैक मैक ऑफ कर ले, कोई बात नहीं। प्रदीप जी, सुंदरलाल जी, एक बार लीव करके ज्वाइन कर लें। जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं जल्दी से इनवाइट कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। कोई भी लीडर अपनी शेयरिंग रखना चाहता है तो वो हैंड रेस कर सकता है। कोई भी लीडर हो जो अपनी शेयरिंग रखना चाहता हो। मनोज जी थे हमारे बीच, मनोज कहाँ चले गए? जसपाल सर, मैंने आपका मैक ऑन करा हुआ है तो आप बोल सकते हैं जसपाल जी। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, मैं मीटिंग को अभी लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के हैंड रेस मेरे को शो नहीं कर रहे जिसको हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो आप साथ के साथ ज्वाइन कर लेना मीटिंग को। मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ, साथ के साथ मीटिंग को ज्वाइन कर लेना आप। इधर 290 हुई पार्टिसिपेट हुए हमारे इसमें।
जल्दी कॉल करिए फिर जितने भी आपके पार्टिसिपेट हैं। वेलकम वेलकम मनोज सर, प्रदीप सर, वेलकम। थैंक यू सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड। ये सर थोड़ा चेक करना, पता नहीं क्या हो रहा है, कल से बहुत दिक्कत हो रही है। वो सिर्फ नोटिफाई वाला मुझे ऑप्शन आता है, ज्वाइन वाला ऑप्शन ही नहीं आता। क्या चक्कर है प्रदीप जी? मैं जब मीटिंग को स्टार्ट करता हूं वहां पर मेरे को 3 ऑप्शन शो करते हैं। मैं अपने नाम से मीटिंग को स्टार्ट करना चाहता हूं, या द MLM ग्रेट के नाम से स्टार्ट करना चाहता हूं, या फिर डिजिटल प्रेम वाला जो चैनल है उसके नाम से करना स्टार्ट कर सकता हूं। अगर मैं प्रेम वाले से स्टार्ट करता हूं तो थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को आती है। अगर मैं ग्रेट MLM वाला ऑप्शन को क्लिक करके करता हूं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे हिसाब से यही प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैंने ग्रेट MLM के नाम से ज्वाइन किया है, ग्रुप के नाम से, ठीक है। ये है। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स जो अभी अवेलेबल हैं, स्पेशली लेडीज लीडर और बाकी सभी साथी, सभी को प्यार भरी नमस्कार, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो साथियों, सुबह का सेशन है, शुरुआत अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आउटकम भी अच्छा आएगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ताकि जो भी अपना शेयरिंग है, जो चीजें हैं उसको जल्दी से क्लियर करें, क्योंकि अभी हम मीटिंग करते हुए 1 महीना हो गया है। टाइमली मीटिंग के अंदर अपनी बातें रखें, टाइमली आप इकट्ठे हों, जल्दी हो सकता है जल्दी असेंबल हों, टाइमली इसको फिनिश करें ताकि हम अपना दूसरा काम भी करें। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और ये अपना मस्ट ड्यूटी समझें कि भाई मैंने मीटिंग के अंदर जाना ही जाना है, चाहे मुझे कुछ मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है। मैं बोलता हूं कि जो भी आता है वो सारा कुछ लेके जाएगा। मैं अपनी पर्सनल अगर बात कर रहा हूं तो मैं बहुत कुछ लिया है इस मीटिंग से। ट्रेजर NFT की बात नहीं कर रहा हूं, इस मीटिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बशर्ते सीखने वाले के नजर सही होनी चाहिए, तो आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए जल्दी करिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपने साथियों को बुलाइए जो आपके आसपास हैं, उनको जल्दी बोलकर, ताकि इसके अंदर ज्वाइन कराएं। आप अगर किसी को ज्वाइन कराओगे उसका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, बहुत फायदा होगा उसको। तो थैंक यू सो मच, जल्दी करें प्लीज। प्रदीप सर, प्रदीप सर, जी सर, हाँ जी सर, बोलो सर। प्रेम साहब गुड मॉर्निंग, मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, बोलो सर। और सब ठीक ठाक है सर? थोड़ा जल्दी जल्दी इनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोग बड़े बेचैन हो रहे हैं। हाँ, कल का जो न्यूज था सर जी, कल वाला क्या हो गया सर? हाँ जी सर, सर बोलो। किशोर सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। सर जी, प्रेम सर जी नमस्कार, मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार तो ठीक है सर जी, आपने हेडफोन यूज करे हुए हैं शायद, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नहीं सर, हेडफोन तो यूज नहीं किया मैंने। फिर आपकी आवाज तो आ नहीं रही, ब्रेक ब्रेक होके आ रही। चलो सर कोई बात नहीं, मैं सुन रहा मीटिंग इस पर काट देता हूँ। एक बार लीव करके ज्वाइन करें आप। ठीक है सर, एक बार लीव करके ज्वाइन कर लें सर। प्रदीप सर, हाँ जी, हाँ जी। प्रदीप सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? सर? हाँ प्रदीप जी, सर, बोलो बोलो सर, प्लीज बोलिए सर, प्लीज, मैं सुन रहा हूँ। सर सुनिए, मार्केट में आप तो बांग्ला समझते हैं ना? नहीं, बांग्ला नहीं समझता हूँ मैं। तो सुनिए ना, मैं जो MLM ग्रुप है ना, तो बहुत सारे मार्केट में ये बैड न्यूज फैला हुआ है। बोल रहे MLM ग्रुप से बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं ये डिपॉजिट करने के लिए। प्लीज एक बार बोल दीजिए सभी को, MLM ग्रुप से किसी को बोलना नहीं, ये डिपॉजिट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार आप ज्वाइनिंग होने दो, हमें पता है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं इस चीज का, आप ज्वाइन करो। मार्केट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, MLM ग्रुप खुद लोग को बोल रहे हैं डिपॉजिट करने के लिए। ओके ओके, हेलो सर। सभी लोगों को ज्वाइन होने दें, क्योंकि बार बार बातें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो सिर्फ हम 2 मिनट का वो टाइम ले लेते हैं। 9:33 पे मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 2 मिनट का वो टाइम है, जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं जल्दी से इनवाइट कर सकते हैं।
सभी साथी फटाफट अपने जितने भी साथी हैं, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी आपके बड़े हैं, सबको आप मीटिंग के लिए कॉल करिए, ताकि आपको पता लगे कि इस मीटिंग से हर व्यक्ति को कितना फ़ायदा, कितना नुकसान होता है, ये आपको दिख जाता है। और ये मीटिंग, आप ये सब मीटिंग समझते हो, लेकिन आप एक चीज़ और समझ लीजिए, ये व्यक्ति को ना व्यक्ति बनाता है। इससे मतलब ये नहीं कि उसमें गुण नहीं है, गुण बहुत कुछ हैं, लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म जो हमारे कुछ साथियों ने मिलके बनाया है, हमारे प्रेम सर ने, बड़ी मुश्किल से इतने व्यक्तियों को इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है। और ये वो चीज़ें बताते हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ये वो स्कूल है जहाँ पर आपको लाइव टेस्टिंग मिलती है, आपको अपने आप को कैसे बनाना है, किस प्रकार से अपने साथियों से, अपने आस-पड़ोस में, आप जहाँ भी जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, किस प्रकार से आपको रहना चाहिए, किस प्रकार से आपको बनना चाहिए। ये आदमी को बिल्डअप करता है, उसकी सोच को इतना फैला देता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। वो कुछ समय के बाद उसकी सोच, उसके बोलने, उसके पढ़ने, लिखने, चलने, उठने बैठने के व्यवहार में पूरा का पूरा बदलाव आ जाता है। तो ये एक ज़रिया है व्यक्ति को अपने आप को बनाने का, निखारने का। ये मत समझना कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन जुड़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए आप व्यक्ति को, ये वो माध्यम है। तो आप ज़रा जल्दी-जल्दी कॉल करिए, जितने भी आपके साथी हैं, आपको टाइम की गरिमा को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आना चाहिए, क्योंकि जो आपका फंड लगा हुआ है, हमारा लगा हुआ है, जितने भी साथियों को लगा है, उसके लिए समाधान के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। तो कृपया आप फटाफट आइए, ताकि सभी का टाइम कीमती है, आपका भी, हमारा भी। तो इसलिए फटाफट करिए, कॉल करिए फटाफट। थैंक यू मनोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने अपनी जो वैल्यूएबल शेयरिंग रखी है हमारे साथ, आपका अपना एक्सपीरियंस और अच्छे विचार हमारे साथ साझे किए हैं, तो हम इस काबिल हैं कि हम आपको सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराएं। ये जो चीजें निकल के आ रही हैं, मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप इस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो, ताकि वो चीजें सभी के पास जाएं, क्योंकि अभी डेली बेसिस के ऊपर हो रहा है। मीटिंग के अंदर कोई आता नहीं, उसके बाद आप पर्सनल क्वेश्चन करते हो, पर्सनल मैसेज करते हो। मैंने अभी कल से बंद कर दिया अभी पर्सनल अटेंड करना, क्योंकि एक तो जहां आकर टाइम बर्बाद करो अपना, जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम हमारे पास है। हम भी अपने, मैं पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, उस काम को छोड़ के ज्वाइन किया कि अभी एक अपना डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि हाँ भी इसको मैंने ज्वाइन करना है। जो इतना 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम है वो इसको देना ही देना है, चाहे मेरा और काम कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। मुझे भी इससे कुछ नहीं मिल रहा है, ना प्रेम सर को कुछ मिल रहा है इससे, ना जो भी लीडर आते हैं उनको कुछ मिल रहा है इससे। हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे आपने आईडी लगाई हुई है वैसे ही हमने आईडी लगाई हुई है। जैसे आप एनएफटी ओपन करने के लिए सोच रहे हो, ऐसे ही हम सोच रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा भगवान ने सद्बुद्धि दी है कि हम सोच रहे हैं कि चलो अगर किसी का कोई नुकसान होने से बच जाएगा, जहाँ जो चीजें फ्री से कहीं आ रही हैं वो अगर किसी को मिल जाएंगी। देखो, कोई ना कोई तो बेड़ा उठाता ही है, जिस संसार तभी चल रहा है। ये बात याद रखना, हम नहीं बोलेंगे कोई और बोलेगा, हम नहीं चलाएंगे। हम अगर हमारी आज आंखें बंद हो जाएंगी तो क्या सिस्टम बंद हो जाएगा? सारा कुछ चलेगा। कोई ना कोई बंदा डोरी को उठाता है और डोरी के साथ गुब्बारे जुड़ते जाते हैं, ये बात याद रखना। लेकिन कोई ना कोई तो शुरुआत करता है, किसी ना किसी काम की किसी ने तो शुरुआत की होगी, तभी वो चला है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और टाइमली अपनी प्रेजेंस शो करें, ताकि हम इसको टाइमली वाइंड अप करें। प्लीज रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप जल्दी आ जाते हो तो मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा कि हाँ पे क्या चल रहा है और क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप सर। तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जो बंदे आ गए हैं, क्योंकि जो सीखना चाहते हैं वही आते हैं। इस ग्रुप के अंदर 50,000 से प्लस लोग हैं, 10% भी लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, और लोग चाहते हैं बस हमारा विड्रॉल मिलना चाहिए भाई।
हमें किसी से मतलब नहीं है, हमारा पैसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई जब चीजों को सीखोगे नहीं, अभी एक मैं मीटिंग ले रहा था प्रदीप सर, आप टेलीग्राम चैनल के अंदर, अचानक ही मीटिंग को मैंने स्टार्ट किया। उस मीटिंग के अंदर शायद मनोज मनोज सर नहीं, मनोज नहीं थे, इनमें से होगा कोई ना कोई, तो इनको पता होगा। 1 घंटा मीटिंग चली, लोगों के पास ट्रस्ट वॉलेट ही नहीं है भाई, क्या करें सर बताओ। 130 लोग थे मीटिंग के अंदर, जिसको भी मैंने अनम्यूट किया बोला सर ट्रस्ट वॉलेट नहीं है, उसके पास सेफपाल है, वेब3 वॉलेट है, या फिर ट्रस्ट वॉलेट हो गया है उसके पास, पर उसने अपना सीड फ्रेश नहीं रखा हुआ, एक्टिव नहीं किया उसको। ऐसे लोग हैं। कम से कम 1 घंटा लग गया मेरे को। 8 बजे मैंने मीटिंग स्टार्ट करी थी, 9 बजे उस मीटिंग को मैंने राइट एंड किया। तो उस टाइम किसी भी बंदे का एक का भी लाइव नहीं हुआ क्लेम। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी के पास वॉलेट नहीं है, किसी की आईडी गुम हो रही है, किसी को आईडी का पासवर्ड नहीं है, किसी ने टोकन पॉकेट को वो कर रखा है, उसी के ऊपर वो लगा रहता है, अभी हो नहीं रहा हो नहीं रहा। अरे भाई ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कर लो, जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो अपना ट्रस्ट वॉलेट पे कर लो। ट्रस्ट वॉलेट इजी है, बाइनांस को मत यूज करो, टोकन पॉकेट को ना करो, सेपाल को मत यूज करो। ट्रस्ट वॉलेट बिल्कुल इजी है, सिर्फ 4.5 मिनट लगते हैं। मैंने 7:58 पे अपनी एक मेरा कस्टमर था, टीम में मेंबर था, उसका क्लेम किया, सिर्फ 2 मिनट लगे मेरे को। मेरे मोबाइल में मैंने वॉलेट बनाया उसका, उसको सीड फ्रेश भेज दिए, मेरे पास आईडी थी उसकी, खोल के मैंने कर दिया। ये इजी है, जितना आप इन चीजों को इजी बनाओगे तो इजी बन जाएंगी, जितना आप मुश्किल बनाओगे तो मुश्किल बन जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर टेक्निकल चीजें हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग समझ गए, अगर इस टाइम आप एमएलएम किंग के साथ हो, तो इस ग्रुप के साथ आप इतनी अच्छी नॉलेज ले लोगे ना, मेरे हिसाब से आप इतने टेक्निकल एक्सपर्ट बन जाओगे, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सकता है टेक्निकल चीजों में। भाई साहब कंपनी का मोटिव छोड़ दो, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उसको छोड़ दो, कहीं भी चले जाओगे मार नहीं खाओगे अगर आप इस ग्रुप के अंदर आके टेक्निकल चीजों को सीख गए। मैं मोटिवेशनल चीजों की बात नहीं कर रहा, ना हम मोटिवेशनल करते किसी को, हम तो प्रैक्टिकल चीजों करते हैं और टेक्निकल चीजों के ऊपर ही बात करते हैं, जो कैलकुलेशन हो रही है प्रोजेक्ट के अंदर उसके ऊपर, और जो मार्केट में कैलकुलेशन होने वाली है टेक्निकल चीज है उन्हीं के ऊपर आपको बात करते हैं। अगर ये चीजें सीख लोगे तो आगे कहीं पर भी आप काम कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना आप लोगों को, ये चीजों को समझो। ट्रेजर को भी टाइम दो, वेबसाइट के ऊपर रीड करा करो सारी चीजें, वहां पर बहुत कुछ है। आधी चीजें आपको मीटिंग से नहीं मिलेंगी, वहीं से मिल जाएंगी, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों को अभी ये भी नहीं पता भी TUFT को बाय कैसे करें, सेल कैसे करें, हमारी टीम कहाँ पर शो करेगी, स्टेकिंग का फंड कहाँ पर शो करेगा, ठीक है, और गूगल बॉन्ड कैसे होगा, क्लेम कैसे होगा। ये सारी चीजों के लिए दोपहर में 2 बजे फिर मीटिंग है चैनल के अंदर, जो डिजिटल प्रेम वाला चैनल है उसी के अंदर मीटिंग रहेगी ओनली 2 बजे दोपहर के अंदर, उसको जरूर अटेंड कर लेना। ठीक है, तो प्रदीप सर कंटिन्यू करें अगर आपके पास टाइम है। थैंक यू सर, थैंक तो यू। वेलकम आपका। जी वेलकम। सभी लीडर्स को एक प्यार भरी नमस्कार। बाकी अगेन सबसे पहले प्रेम सर को धन्यवाद जिन्होंने ये मंच सजाया हुआ है। बाकी जो भी लीडर्स आकर अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, उनका धन्यवाद। लेडीज लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस ग्रुप के साथ जो भी एक सिंगल मेंबर जुड़ा हुआ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्यार भरी नमस्कार। साथियों, मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तकरीबन हम 1 महीने से रिपीट कर रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा है। तो हमारा मेन एम क्या है कि भी चीजों को स्टडी करना, उसके ऊपर असर करना, तभी आपको आउटकम मिलेंगे, अदरवाइज आपको आउटकम नहीं मिलेंगे। प्रेम सर, मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है प्रदीप सर, आपकी आवाज बिल्कुल ओके। ओके, तो अभी हमने जो हमारा ग्रुप है 53,000 क्रॉस किया है। तो अभी जस्ट मुझे लगता है रिसेंटली क्रॉस किया होगा पिछले एक आधे दिन के अंदर। बाकी जो लेस देन 50,000 पीपल हैं वो तकरीबन मुझे लगता है अभी 15 डेज से लेकर 1 महीने के बीच बीच में वो अवेलेबल हैं।
इस ग्रुप के अंदर हमने एक ही सिंगल हैंडलर हैं, वो है प्रेम सर, वो ही कंट्रोल कर रहे हैं। कोई दूसरा लीडर उसके अंदर मैसेज नहीं डाल सकता है और उनकी तरफ से एक ही मैसेज है कि कोई भी बंदा इसके अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा। नहीं तो अभी भी अगर आप ग्रुप खोल के देखो, अगर लास्ट कोई मैसेज होगा उसके अंदर तो यही मैसेज होगा, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं है कि भाई आप पैसा डाल के फलानी चीज क्लेम करो। क्योंकि हमारे ग्रुप का एक ही एम है, वो बिल्कुल क्लियर है, स्टेट में एम है कि भाई आपका फंड वहां पे रुका हुआ है, आप जाकर पैसा खराब मत करो। मैंने दूसरे स्टेशन के अंदर भी मीटिंगें सुनी है जहां से लोग सुनकर जाते हैं कि सर वहां पे प्रदीप जी बोलते हैं कि विजय वाला एनएफटी ओपन करना या इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करना ये एक ट्रैप है। तो आगे से उनको जवाब भी यही मिलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो फिर मार्केट के अंदर ये चीजें चल रही हैं कि हाँ भी एमएलएम ग्रुप बोल रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो। देखो जो फेक चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो, बिल्कुल स्टेट पे स्टैंड है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हमारी तरफ से किसी प्रकार का आपको आश्वासन या आपसे अपील या आपसे आग्रह नहीं किया जा रहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, आपने एक ऐसा फील्ड चुना हुआ है जहां आप आए हो पैसा कमाने के लिए। आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, आपने उसे कैसे कैलकुलेशन करनी है, आपने उसे कैसे गेन लेना है, ये आपका डिसीजन है। जो आज पहले दिन आईडी लगा रहा है वो भी डिसीजन मेकर है, क्योंकि वो पैसा अपना लगा रहा है तो उसको इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि भाई मैंने इसको रिकवर कैसे करना है। अगर उसको सूझबूझ नहीं है तो फिर वो अंधेरे में जिंदगी जी रहा है। लेकिन ये चीजें वो कड़वा सच है जो हर एक इंसान को खुद कबूल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज होती है, इंसान वो एक ऐसा पक्षी है इंसान जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, हमेशा गलती उसकी होती है, वो उसका दोष दूसरे को देता है कि हाँ इसने करवाया उसने। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे तो चीजें बेहतर नहीं दिखेंगी। तो अभी सेम चीजें वो हो रही हैं कि हाँ भी ग्रेट एमएलएम प्रवोक कर रहा है कि हाँ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट वाली भी चीजें अभी आ रही हैं हमारी तरफ से कहीं नहीं है। आपने आकर क्वेश्चन पूछते हो कि हाँ भी एनएफटी को हम कैसे ओपन करें, हम डबल कैलकुलेशन कैसे करें, तो हम थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर देते हैं। हमारी तरफ से मेरा अकाउंट अगर कोई आईडी खोल के देखना चाह, प्लीज जिसने माइक ओपन किया प्लीज बंद कर दो। तो मेरी और प्रेम सर की, सुंदरलाल सर की आईडी ओपन करके देख सकते हो। अगर हमारा एक सिंगल पैसे का भी इन्वेस्टमेंट है फ्रेश कहीं नहीं है। तभी मैं कल अगर एनएफटी का क्लैरिफिकेशन करना था मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है। इससे बड़ा और आपको प्रमाण क्या हो सकता है। ना प्रेम सर ने बात बोली ना ही मेरे से बोली गई, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है तो मैं कैसे बता दूं। अभी जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हाँ भी सर एनएफटी ऐसे नहीं उठ रही, ऐसे नहीं उठ रही। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो बिल्कुल वहां पे सिस्टम के अंदर रिटर्न में है, सिस्टम के अंदर दिख रही है, सिस्टम क्या हरकत कर रहा है, सिस्टम कैसे रंग बदल रहा है। हम सिर्फ वो चीजें आपके समक्ष रखते हैं और उसके पीछे एम एक ही है कि हाँ भी किसी भी इंडिविजुअल का कोई नुकसान ना हो। जो बेचारा डेली बेसिस है, जो 500 रुपया कमा के जिसने अपना पैसा इसके अंदर लगाया था, वो कहीं दोबारा ट्रैप के अंदर ना फंस जाए। मैं आपको बता रहा हूं, आज तक ये चीजें बतानी थी नहीं, लेकिन आज मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूं जो आपके पक्ष में शायद नहीं है। अगर सपोज आपके नीचे बंदे हैं, आज की डेट के अंदर वो बंदा डिपॉजिट करता है, नीचे वाला बंदा जिसने रेफर दिया हुआ है, अगर वो $50 इन्वेस्ट करता है तो 7500 TUFT उसके बैलेट के अंदर आएंगे। तो बताओ मुझे भी किसको नुकसान है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं पे पैसा जमा कराओ, मुझे तो फायदा है। इसलिए जो बंदे आपको ये गाइड कर रहे हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक बार आप पहले भी ट्रैप के अंदर फंस चुके थे, अभी भी किसी तरीके से इस ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है, बचना है। आपने थोड़ा अपनी विवेक का, अपनी थोड़ा अकल का और अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करना है इसके लिए।
और जो बंदा बोल रहा है भी हाँ भी मुझे अमीर बनना है दिन दिन रातों रात, उसके लिए मैं एक क्लियर मैसेज दे रहा हूं कि नथिंग कैन चेंज इन ओवरनाइट। कहीं पे भी ऐसा नहीं है, कहीं से भी ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप इस अंधेरे की लाइफ में जी रहे हैं तो आप प्लीज अपने आप को बाहर निकालिए और जो फैक्ट है जिंदगी के उसको पहचानिए। अगर 100 साल पहले भी माता जी एक बच्चे को जन्म आफ्टर 9 मंथ देती थी, आज भी वो सेम चीज स्टेटस क्यो है। आज भी हमारे माता जी को वेट करना पड़ेगा 9 मंथ, जो एक नई जिंदगी शुरुआत होती है। तो जिंदगी की सच्चाई यही है, लेकिन सब्र होता है, सब्र करना ही मुश्किल है। अगर आप अपने आप को एक कमरे में बैठा के रख लो, नहीं तो आज करके देखना कि भाई मैंने अपने आप को कोई काम नहीं करना है, ना मैंने बाहर जाना है, ना मैंने गाड़ी ड्राइव करनी है, ना मैंने कुछ भी नहीं करना। आप शाम तक अपने कमरे के अंदर बैठ के एक बुक पढ़ना। अगर आपके साथ उल्टी सीधी चीजें नहीं होंगी, आप सोचोगे यार मैं ये कर लूं, कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान, तो वही चीज मुश्किल है। आप बाहर जाकर उल्टी सीधी बातें करोगे, काम करोगे, वो आसान है, लेकिन शांति से सब्र से रहना वही एक बड़ा चैलेंज है जिंदगी के अंदर। और जिसने उसको पा लिया उसके सामने चीजें टिकती नहीं आसानी से। तो आप ध्यान रखो, जो भी बाहर मैसेज आ रहे हैं, जो मैसेज फैला रहे हैं, एकदम से उनकी तरफ नहीं देखना है। जब आप मीटिंग के अंदर आ रहे हो, मीटिंग सुन रहे हो, मीटिंग के अंदर मैसेज नहीं दिया जा रहा जे, तो बाहर कोई मैसेज कैसे भी फैला रहा है, फैलाने दो उसको। आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, असर लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बोला है, पिछले 1 महीने से बोलता आ रहा हूं कि जितना आप सोशल मीडिया से अपने आप को अवॉइड रखेंगे, अभी जो चीजें यूट्यूब के अंदर, हाँ आप हेल्प ले सकते हो उनकी, कोई आपने बैलेट कनेक्ट करना है, आपने कोई चीज करनी है, आप उसका हेल्प ले लो। लेकिन जो चीजें हमारे पक्ष में नहीं जा रही, आप उन चीजों को मत सुनिए, प्लीज अवॉइड करिए और उन चीजों से दूर रहिए। कि अगर आप दूर रहोगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम बार बार ये चीजें रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अभी पिछले आप हमें बोल रहे हो, आप हमें बोल रहे हो कि हाँ भी ये बोला जा रहा है। मैं बोलता हूँ जैसे मैं अपनी स्पीच बंद करूंगा, जो जिसका भी हैंड रेज होगा उसका क्वेश्चन पता क्या आएगा, सर मैंने स्टेक 1 लगा ली है, मैंने स्टेक दूसरी नहीं लग पा रही। सर मैंने न्यू ज्वाइनिंग करानी थी, उसके अकाउंट में क्या आएगा, मेरे अकाउंट में क्या आएगा। सर मैंने यूएसडीटी से परचेज कैसे करना है। तो थोड़ा समझिए, जो चीज आप पूछते हो हम जवाब देने में हमें जवाब रखना पड़ता है, नहीं तो आप जाकर पता क्या बोलोगे, हम मीटिंग में गए थे, वहां से हमने क्वेश्चन पूछा, वो हमें क्लैरिफाई नहीं कर पाए। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं तो आप प्लीज इस ग्रुप को छोड़ सकते हो। जहां आपको लुभावनी चीजें मिल रही हैं, जहां आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, आप उसमें जा सकते हो। हमारे शब्द कठोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, आपको कहीं पे भी नुकसान नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। ट्रेजर एनएफटी छोड़ो, आप कहीं भी फील्ड में चले जाओगे, खास करके ये जो मैं आज लिख के देता हूं, अगर आप अपनी नोटबुक है आपके पास, उसके साथ ऊपर रेड पेन से लिख लो, आज अगर एनएफटी शटर डाउन होती है ट्रेजर फंड, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है, हमें फ्री में खाने की आदत हो चुकी है, क्योंकि हमें ट्रेजर एनएफटी ने वो सिखाया। हमने पैसा दे दिया, सुबह उठ के ट्रेड लगाना, $4 आ गए, $5 आ गए, $10 आ गए। जो बड़े लेवल के लोग थे उनको काउंटर डॉलर आते थे, जब चाहा मन चाहा विड्रॉल मारा, जब चाहा मन चाहा रेट लिया। तो वो चीजें अभी थोड़ी सी बंद हैं, तो ये एक सब्र का टाइम दिया हुआ है, वो टाइम हमसे अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। देखो परिवर्तन हिस्सा है हमारा, जब तक हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बातें नहीं हमारी समझ में आएंगी। आज से पहले एक युग था यूएसडीटी का, जिस दिन से टीयूएफटी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, उस दिन से ट्रेजर फंड के अंदर युग आ गया टीयूएफटी का। टीयूएफटी, यूएसडीटी को भूल जाओ। अभी अब पूरे का पूरा जो फोकस है वो है टीयूएफटी के ऊपर, लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितनी जल्दी उन चीजों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इतनी जल्दी हम शांत हो जाएंगे, हमारी गलतियां कम हो जाएंगी।
तो आप समझने की कोशिश करिए, जो आपको बताया जाता है वो सुनिए। अभी दुख की बात है कि प्रेम सर बोल रहे हैं कि मैंने एक मीटिंग अटेंड की है, उसके अंदर ये बेसिक चीजें नहीं है। हम पहले दिन से बता रहे हैं यार, अपना मोबाइल उठा के लेके बैठो। अगर आपका आईडी ओपन नहीं हो रहा, अपना एम बनाओ कि यार मैंने आज शाम तक ये आईडी ओपन करनी है। आज मेरा वैलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैंने आज शाम तक इस वैलेट को कनेक्ट करना है। अब भाई मुझे फ्री में क्लेम नहीं मिल रहा है, अपना एम बनाओ कि भाई मैंने आज शाम तक फ्री क्लेम करना है। अगर कोई और इसके अलावा कोई चीज आपको दिख रही है, जब तक आप इंटेंशनली एम बनाकर गोल बनाकर काम नहीं करोगे, रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आएंगे। आप बोलते हो भी पैसा मेरी जेब में आए, मेरा काम कोई और करे, ऐसा नहीं हो सकता। आप बोलते हो विड्रॉल लगने के बाद डॉलर मेरी जेब में आए, तो जो सिरदर्दी है वो कोई दूसरा ले, ऐसे नहीं होगा। किसी को भी कंपनी ने जहां पे डेजिग्नेट करके नहीं बिठाया हुआ है कि जो आपको बताए। ये सिर्फ हमारे देश की एक संस्कृति है, हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं, हमारे आज भी वो ब्लड में चलते हैं। इसलिए कोई ना कोई बेचारा इनिशिएटिव ले लेता है और दूसरे को समझाना शुरू कर देता है, क्योंकि बोलते हैं भी जिसका मोल नहीं ना, वो चीजें अच्छी नहीं लगती। हम फ्री में बोल रहे हैं तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। यही मीटिंग के अंदर जाने के ज्वाइनिंग के लिए बेशक हाँ मेंबर कम हो सकते हैं, अगर आप किसी भी लेवल के ऊपर फीस रख दो कि हाँ भी भाई $10 आप डिपॉजिट करेंगे, आप इस मीटिंग के अंदर आएंगे, तो आप एक दिन आओगे ना, आप बोलोगे हाँ यार बहुत अच्छी चीजें हैं, तो लेकिन वो इंसानियत नहीं है। भगवान ने अगर किसी को कुछ दिया है, वो शेयर करता है किसी के साथ, दूसरे को उसका फायदा होता है, तो वो अच्छी चीज है। ट्रेजर फंड, मैं आज ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, आज आपको एक खराब लग रही होंगी, लेकिन हम अगर पिछले 1 महीने से आपको चला के बता रहे हैं कि आपने ये काम नहीं करना है, वही चीजें अभी सुनने को मिल रही हैं, तो क्या फायदा हुआ उसका? मान लो 1 महीने की अगर सर एक बार मेरी बात सुनेंगे? हाँ सर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, प्लीज अगर मैं जैसे बात पूरी कर लूंगा उसके बाद बोलना आप। बीच में प्लीज कोई रिक्वेस्ट, डिस्टर्ब मत करे, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगर आप सुन लोगे तो उसका फायदा ही होगा, अगर आपके पास शेयरिंग होगी हम आपकी सुन लेंगे। क्योंकि हमें आज दुख लग रहा है कि बाहर हमारे ग्रुप के लिए बताया जा रहा है कि हाँ भी वो बोल रहे हैं कि हाँ भी भाई पैसा स्पेंड करो, भाई पैसा इन्वेस्ट करो। मैं बोल रहा हूँ आप ग्रुप को देखिए जाकर, लास्ट मैसेज भी प्रेम सर की तरफ से होगा कि एक सिंगल पैसा, एक चवन्नी भी इसके अंदर आपने जमा नहीं करना है। तो आप इन चीजों को समझिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, आप अपनी चॉइस से इन्वेस्ट कर रहे हो। आप ही हमें पूछते हो आकर, फिर बाहर जाकर बोलते हो कि हाँ पे हम बोल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमारी तरफ से कहीं पे भी रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, ना आप हमारी टीम के हो, ना हमने आपकी ज्वाइनिंग करवाई हुई है। हमने सिर्फ एक बेड़ा उठाया हुआ है कम्युनिटी से, क्योंकि हम उस सिस्टम की बात करते हैं जिस सिस्टम ने, आज कोई बोलता है ना हाँ भी मेरे बैलेट के अंदर इतना बैलेंस है, वो आपका नहीं है, उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ही वो आपको बैलेट बैलेंस दिखाया है जिसको आज आप देख पा रहे हो। आप अपने अंदर झांकिए कि हाँ भाई मैंने क्या बोया था वहां पे, आज मेरे पास क्या है। अगर मेरे आज शब्द आपको बिल्कुल चुभने वाले होंगे आज, लेकिन आप अपने आप अंदर झांकिए कि अगर मैंने $1000 डाला हुआ था, आज वही बैलेट 3000, 4000, 5000 का है। काम कैसे किया होगा आपने? अगर किसी की आईडी लगवाई होगी, उससे $100 का डॉलर आपने बेच करके उसकी आईडी लगाई होगी, अगर उसने बेचारे ने वापस लिए होंगे पैसे, उसको 85 के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से पैसे दिए होंगे। लेकिन आज वही चीजें आप दोबारा रिपीट करने जा रहे हो। प्लीज ऐसा मत करिए, किसी को भी इस ट्रैप के अंदर मत फंसाइए। हाँ, उसको जो अच्छी चीजें हैं उसकी हेल्प कर सकते हो आप, उसको समझाइए अच्छे तरीके से। उसको फ्री में TUFT मिल रहा है तो वो आप दिलवाइए। हमारे ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश ना करें। जो भी इसके अंदर आए, वो अगर इसकी अच्छाई नहीं कर सकता तो इसकी बुराई मत करें, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से ये मैसेज नहीं दिया जा रहा है। रही बात ट्रेजर NFT की, जो भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ डेली शेयर की जाती हैं। मैं बोल रहा हूं कि हमने 1 महीने से देखा, इसके अंदर लीडर आते हैं, जहां से बातें सुन के जा रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं कि हम सर ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है, बहुत अच्छा है, आप ज्वाइन करें। ये हम जैसे बंदों की हालत है।
मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम डेली डिस्कस करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमें ये मैसेज नहीं आते कि हाँ भी सर छोड़िए और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। तो लेकिन नहीं, हम उसी की पूजा करेंगे जिसने जहां आज हमें बात करने के लिए अधिकार दिया है, जहां जिसने हमें आज इस लेवल के ऊपर खड़ा किया है कि हम आप बात कर सकें। तो प्राय मेहरबानी करके इन चीजों को मत रिपीट करिए। बाहर के जो ह्यूमर हैं, बाहर की जो अफवाहें हैं, उनके अंदर ना शामिल होइए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता प्लीज आप जा सकते हो, हमने कोई इनविटेशन नहीं दिया। हाँ, हमारा काम है बात आप तक पहुंचानी। आपको नहीं अच्छी लग रही तो भाई हम सॉरी मांगते हैं। आज मेरे शब्द मैं आज दिल से दुखी हूं, अंदर से दुखी हूं, क्योंकि आज मुझे ये चीज जब सुनने को मिली है तो अच्छी नहीं लगी। हमारी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो आप उठा के, अगर किसी के पास होगी आज से पहले कि हमने ये चीज बोली है। ये तो वही बात आ गई कि हाँ भी अगर आप अच्छा करने जा रहे हो तो आपको बातें भी सुनने को मिलेंगी। तो ये चीजें क्लियर कट हैं कि जो इंसान मेहनत करते हैं तो लोग उसकी आलोचना करते ही हैं। तो इसके अंदर हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम वी आर सेल्फ सेटिस्फाई कि हमने कोई ऐसी चीज आपके समक्ष नहीं रखी है। हमसे जितनी मदद हो पा रही है हम कर रहे हैं। जब मैं सिंगल इंडिविजुअल से बात करता हूं, जब उनकी मैं बात सुनता हूं तो मुझे आगे से क्या क्या सुनने को निकलने को मिलता है, वो क्या क्या बताते हैं अपने सीनियर के बारे में, मैं आपको इस मंच के ऊपर शेयर नहीं कर सकता हूं। आज भी लोगों को बोल रहे हैं, जो सिंगल कम पैसे वाले बैलेट वाले हैं, उनको लोग क्या बोल रहे हैं कि हाँ भी आप 50 USDT जमा कराइए, आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो 50 USDT डिपॉजिट कराता है तो 7500 TUFT उसके अकाउंट में जाएगा। तो आप समझो इन चीजों को। लेकिन सहारा किसका लिया जा रहा है? हमारा। तो मैं बिल्कुल स्टेट में हूं कि हमारे मंच से कहीं पे भी नहीं जो बोला जा रहा कि आप इसको इन्वेस्ट करिए, आप अपनी मर्जी से कीजिए। कैसे करना है, एक NFT ओपन करना है, 1 करो, 2 करनी है, मैं हमारी तरफ से पूरी ओपन कर लो, वो आपके ऊपर है। आपका फंड अगर अलो करता है जैसे करना है, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका नुकसान ना हो ताकि चीजें आपके पक्ष में आए। तो प्लीज, अगर आपको बुरा लगा होगा, ये चीजें रखनी बहुत जरूरी थी आज, तो मैं बिल्कुल विनम्र हृदय से बिल्कुल अपने आप को छोटे से छोटा समझ के माफी चाहता हूं। लेकिन ये अगर आप सुन लोगे तो आपको ये फायदा दे के जाएंगी। बाकी लास्ट में ये बोलना चाहता हूं कि जो बेसिक चीजें हैं, यूजर ID, पासवर्ड, मोबाइल, ईमेल ID, जहां आप ट्रस्ट वॉलेट है उसका सीक्रेट फेजेस 12 डिजिट का, वो किसी के शेयर ना करें, किसी के साथ भी शेयर करें, हमारी बात ना माने, नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये चीजें आप किसी के साथ शेयर ना करें। इन्वेस्टमेंट ना करें, आपके अपनी चॉइस है वो कैसे करना है। बाहर वाली चीजों के अंदर इन्वॉल्व ना हो। जिसने फ्री वाला TUFT नहीं लिया है तो वो ले। हम समय से पिछड़ते जा रहे हैं, सिस्टम अपने समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अगर आज आप XYZ चेन वाले के ऊपर शो करोगे, वहां पे 0.004 की जगह 0.008 डिस्प्ले हो रहा है, क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। वो कब इंप्लीमेंट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सिस्टम अगर हमारी तरह सोचेगा, हम जैसे सोचते हैं, तो सिस्टम इधर ही रुक जाएगा जहां पर है। सिस्टम ने आगे बढ़ते रहना है। हम 1 महीना जहां से चले थे हम वहीं हैं, हमारी आज भी सोच वहीं पर है, हम वहीं धक्के खा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे नहीं करना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। प्रेम सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया। बाकी मैं सॉरी मांगता हूं अगर किसी को हर्ट किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। ये क्लियर हो गया सब लोगों को। हमने कहीं पर भी ये मैसेज नहीं डाला भी आप डिपॉजिट करें। अगर आप हमें पूछते हो फिर तो हम बताएंगे ना आपको। अगर आपने हमें पूछा भी सर NFT कैसे, अभी मेरी सुबह के अंदर मैं दूसरे चैनल के अंदर एक मीटिंग ले रहा था क्लेम के ऊपर, भी क्लेम कैसे करना है। वहां पर 2-3 बंदों ने पूछा सर डिपॉजिट कैसे करना है, करें या ना करें। अरे भाई साहब, टॉपिक देखो कौन सा है, क्लेम वाला टॉपिक है, क्लेम के ऊपर ही बात करें, एक्स्ट्रा बात मत करें, ठीक है ना। हमने कभी ये नहीं किसी को बोला भी आप डिपॉजिट करें। मैंने, सुंदरलाल सर ने, श्यामलाल सर ने या फिर अरविंद सर ने या 4-5 लीडर जो भी हैं, किसी का नाम अगर रह गया तो सॉरी, हमने यही बोला है भाई अभी डिपॉजिट मत करें आप लोग, आप वेट करें जब तक सिस्टम की तरफ से कुछ अच्छी चीजें ना दिखने को लगे। हमें जब लगेगा भी अभी करना चाहिए कर सकते हैं।
ठीक है, जब हमें नहीं लग रहा तो आप भी वेट करें। हाँ, हमारी तरफ से ये भी नहीं है भी आप ना करें, आप कर सकते हो, आपको अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम नहीं बोल रहे आपको भी आप 100% करें। ठीक है, हमारी तरफ से बिल्कुल नो है भी आप ना ही करें। ठीक है, तो मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ सुंदरलाल सर को। और दूसरा, आज मैं पटियाला और चंडीगढ़ के अंदर हूँ, अगर कोई भी बंदा फिजिकल मिलना चाहता है तो मिल सकता है, प्रोफाइल पे टच कर देना, मैं उसको नंबर भेज दूंगा। फिजिकल एक ही जगह पर मिल लेंगे 4 से 5 बंदों से। ठीक है, कोई भी बंदा मिलना चाहता है पटियाला चंडीगढ़ के अंदर तो प्रोफाइल पे टच कर देना। वेलकम सुंदरलाल। थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू प्रदीप जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं अभी लेट आया था, अभी सॉरी नहीं सर, शुरुआती सॉरी से नहीं काम चलेगा। आप अभी बीच में मारते हो कट, तो हमारे ऊपर इतना लोड मत डालो अभी, प्लीज, रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, बस अब आज फ्री हो गया हूँ, जो था मेरा सारा प्रोग्राम निपट गया, आप टाइम से रहेंगे अब ड्यूटी पे। थैंक यू ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा, मैं अभी बोल रहे थे मेरे मित्र प्रेम जी कि को मतलब हमने किसी को नहीं कहा इन्वेस्ट करने के लिए, मैं यहाँ से बात जारी रखता हूँ। सर, कंपनी ने भी किसी को नोटिफिकेशन नहीं दिया कि आप पैसा डालो, सभी लोग सुन सकते हैं, किसी के लिए नोटिस नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया कि आप पैसा डालो या ना डालो, कोई नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं है। और किसी साथी के पास आया हो तो प्लीज मुझे सेंड करिएगा, प्रेम जी को सेंड करिएगा, प्रदीप जी को सेंड करिएगा। नहीं कहा, हम लोगों ने खुद ही आए हैं, खुद ही चेक किया है, खुद से ही पैसा डालना शुरू करा। हम भी डाल सकते थे अगर हमें पता होता कि सिस्टम ब्लॉकचेन पे है, बिल्कुल डालते, लेकिन अभी वॉलेट टू वॉलेट चल रहा है। अभी सिस्टम 3 दिन के लिए लगाओ, कुछ हाथ में नहीं आ रहा, 10 दिन के लिए लगाओ, कुछ हाथ में नहीं आ रहा, 30 दिन के लिए लगवा रहे। अगर सभी लोग एक साथ पैसा डाल रहे, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ ब्लाइंड बॉक्स के लिए, क्या 30 दिन में सबका पैसा जा करके फिर होल्ड हो सकता है कि हमें पैसे की जरूरत थी, 6 महीने बाद देंगे? हम ये नहीं कह रहे कंपनी चोर है, नहीं, उसकी नीयत में कोई खोट शक नहीं है हमें, लेकिन जो पैसा हुआ 6 महीने बाद मिलेगा, कैसे यकीन करें कि आज ही मिल जाएगा? अगर ब्लॉकचेन पे होता, हमारे पे इतना फंड है, हम 50 भी डालते, 100 भी डालते, 200 भी डालते, और 400 भी डालते, और 600 भी डालते। क्यों डालते? हम 30-30 दिन के लिए सारा होल्ड कर देते। मैं कैलकुलेशन आपको बताना चाहता हूं, अगर ब्लॉकचेन पे होता, $50 जाते, 30 दिन पे हमें 1% से मिलते $600। अगर 1.1% से $100 लगते तो हमें $660 मिलते। अगर 1.2 पे जाते हैं हमारे $200 लगते, लेकिन हमें मिलते $720। अगर हम 1.3 पे जाते हैं तो हमारे $300 लगते, लेकिन हमें मिलते हैं $780। जोड़ के देखो दोस्तों, अगर सारे $60 बढ़ाते चले जाओगे। हाँ पीली। हाँ, तो दोस्तों हमारे पे $5000 महीने का हम भी ले सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि 5000 हम ले रहे हैं या जो 500 हमारे लग रहे हैं वही जा रहे हैं? अगर सब लोग एक साथ डाल देंगे, जैसे ब्लाइंड बॉक्स के लिए डाला हमने, जैसे डबल के उसमें डाला, कंपनी ने आज कहा कि हम विड्रॉल देंगे, और आज 6 महीने के लिए होल्ड है। इस पे लिस्टिंग में जरूरी नहीं है कि 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है कितना समय लगेगा, लेकिन समय तो लग रहा है ना दोस्तों। कंपनी नो डाउट विड्रॉल दे रही है, आज 1.5 घंटे में भी दिया है, 12 घंटे में विड्रॉल आ रहा है, 24 घंटे से 96 घंटे में भी दिया, लेकिन जरूरी थोड़ा कि सब कुछ ठीक है, ये ट्रैप भी तो हो सकता है। हमें कंपनी पे शक नहीं है, लेकिन अभी वॉलेट टू वॉलेट चल रहा है दोस्तों। जो रेट अब बढ़ा, मैं देख रहा हूँ 0.008 हो गया अभी। अब वो $50 लग रहा है या $100 लग रहा, अभी मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं देख नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन रेट डबल हो गया ये कंफर्म है। 6 दिन 8 घंटे का टाइम चल रहा है, वो कैसा रहेगा उसके बारे में तो मैं अभी देख करके ही बता पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन रेट इंक्रीज हो गया है दोस्तों। हम भी निकाल सकते, हम 10 दिन के लिए $50 लगा सकते थे, 20 दिन के लिए 100 लगा सकते थे, 30 दिन के लिए 60 लगा सकते, ये $200 लगाते, तब भी हम $350 लगा के $1980 निकाल लेते। अगर 350 घटाते $1630 आज तब भी मिल रहे हैं।
लेकिन हमें लग नहीं रहा ना, वो दिख रहे हैं लेकिन मिलते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। इसीलिए दोस्तों मैं आग्रह कर रहा हूं, ये है, ले जाओ अभी इसे लगा दो। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आप होल्ड करो, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कंपनी से, और ये अधिकार है कंपनी दे सकती है हमें, हमने दिया है सभी लोगों से। 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है, लेकिन मेरे दोस्त लोग टेस्ट करने के अंदर 5000 प्लस लोगों ने डाल दिया है। हम रोक रहे हैं उनको, कंपनी हमारी सुन सकती है, लेकिन दोस्तों अगर पानी की टंकी आपने 1000 लीटर की रख दी, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे छेद कर दोगे, क्या वो 1000 लीटर की टंकी भर पाएगी? कभी दोस्तों नहीं भर पाएगी। जो हम रोक रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज इन्वेस्टमेंट ना करें अभी। आप समय तो दो, अपने ऊपर भरोसा तो करो। अपने ऊपर जब तक भरोसा नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप अपने बारे में मत सोचो, सेल्फिश मत बनो, सब लोगों के लिए सोचो। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो अपना लगा रहे हैं, आज रो रहे हैं, जो आज पैसा नहीं लगा सकते, जिन्होंने मेहनत का बहुत सारा पैसा लगा दिया है इसलिए कि डबल पैसा मिल जाएगा। नो डाउट कंपनी ने दिया है, लेकिन अभी वो नंबर है। पैसा तब है जब वो हमारी पॉकेट में आ जाए, जब उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी हम यूज नहीं कर पा रहे। हमें पता है कंपनी स्पेक लिस्टिंग में है, ऑडिट में है, हम कंपनी के साथ हैं, लेकिन हम इतनी भारी डिमांड नहीं कर रहे कि पूरा विड्रॉल दे दें, पूरा फंड हमें रिलीज कर दे। हम केवल एक एनएफटी की डिमांड कर रहे हैं। अगर पूरा फंड रिलीज कर पाए तो बहुत एहसान होगा कंपनी का हमारे ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, सभी साथी की तरफ से, जितने भी मेरे लीडर हैं सबकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। लेकिन हम कह रहे जितना वो कर सकती है, कल 10% रिलीज कर दे, इतना वो आसानी से कर सकती है। और जब वो करेगी तो हम नया फंड लगाने के लिए भी लोगों को बोलेंगे, हम भी लगाएंगे। लेकिन कंपनी एक कदम हमारे साथ तो चले, हमें दिखे तो सीधे हम कदम से कदम साथ चल रहे हैं आपके साथ। लेकिन पता चला कि अभी हमने दिया है और फिर स्पेक लिस्टिंग के नाम से फिर कह दे कि 6 महीने बाद देंगे, अभी हमें फंड की और जरूरत है, फिर कहाँ जाएंगे, फिर क्या करोगे? इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कंपनी से, प्लीज आप हमारी एक एनएफटी रिलीज करें, $2000 के फंड की, या उसके अंदर की जिसमें $100 उसकी 100 की करी जाए, जिसके 200 है 200 करी जाए, और जो मैक्सिमम है 2000 कर दे। उसके बाद दोबारा हम कंपनी से नहीं बोलेंगे। जब इस पे एक लिस्टिंग है, हमारा वॉलेट में बैलेंस डाल दिया जाए, जैसा चल रहा है वो चलता रहे, यही मेरी आग्रह है। अभी मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा लास्ट में, सभी साथी से डिमांड बस ये है, कंपनी से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी शब्दों को सुने। अगर कोई भी साथी मेरा सुन रहा है, कंपनी वाले, ये रिक्वेस्ट है, अपने मैनेजर जो साहब हैं, जो केविन साहब हैं, डेविड सर हैं, बिलाल साहब हैं, जो भी हमारे जो मैनेजर हैं, अगर वो हमारी आवाज सुन, प्लीज हमारी मांग को सुने और उसे पूरा करें प्लीज। ठीक है प्रेम जी, यही मैं अपनी शब्दों को विराम दूंगा। क्षमा चाहता हूँ, मेरा कैडा लगा हो, हार्ड लगा हो, ठीक है, अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कोई साथी है नेक्स्ट? ठीक है प्रेम जी, थैंक यू मुझे बोलने के लिए, देने के लिए। परिदेव जी मंच को संभाले, आइए, वो ड्राइव कर रहे हैं प्रेम जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने शेयरिंग रखी है, आपने हमें गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी अनम्यूट तो प्रेम सर ही करेंगे ना अभी? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सुंदरलाल सर वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अच्छे तरीके से लोगों को गाइड किया, थैंक यू सो मच। तो मैंने 4 से 5 बंदों को अनम्यूट कर दिया है, 1 बाय 1 क्वेश्चन रख सकते हैं, 1 से 2 मिनट के अंदर ही फिनिश करें क्वेश्चन को प्लीज। हेलो सर। तो जी 1 बाय 1 जी सर, नंबर मत करना, बोलिए। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू करें आप। सर ये मेरा जो सवाल है, अगर कोई नया बंदा अगर ज्वाइन किया तो उसको अभी तो दूसरा बार तो डिपॉजिट नहीं करना ना सर, उसमें दिक्कत मतलब $50 USD दे के वो ज्वाइन किया, फिर वो कैसे वो ज्वाइन करेगा, फिर मतलब डिपॉजिट कैसे करेगा? वो तो नहीं करना चाहते हैं, उसको फंड भी रिफंड नहीं आ रहा है सर, वो बहुत दिक्कत में है। मैं बोल रहा है कि सर वही कोई डिपॉजिट अगर हो जाता ना तो सर
उधर मैनेजमेंट पूरा ढीला हो जाएगा, वो लोग हम लोग का नहीं। बात नहीं सुनेंगे। अभी क्वेश्चन आपका पूरा है या और करना है? नहीं, पूरा है सर, बोले। जी निरंजन जी, मैं बताना चाहता हूँ, आप जो है नई आईडी लगाने के लिए हमने रोक नहीं लगाई। किसी भी साथी ने नहीं बोला कि नई आईडी ना लगाएं। अगर वो स्वतंत्र है अपना पैसा लगाने के लिए, अगर आप झूठ बोल के ला रहे हैं तो प्लीज बिल्कुल ना लाएं। उन्हें साफ बोल के लगाएं कि हाई प्रॉफिट है, हाई रिस्क है। आपका 40 दिन में 45 दिन में 40 से 45 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। डेली आपको रिजर्व करना पड़ेगा। अगर उसके लिए रेडी है तो बिल्कुल लगवा सकते हैं, उसके खिलाफ हम नहीं हैं। लेकिन झूठ बोल के बिल्कुल ना लाया जाए। 50 से लगवाएं, 60 से लगवाएं, 70 से लगवाएं, 100 से लगवाएं, 150 से लगवाएं, जितना अमाउंट है लगवा सकते हैं, लेकिन 200 के अंदर में, मैक्सिमम 200। पहले 150 से ऊपर जाए ना आप। कोई कह भी रहा है तब भी ना जाएं। कोई कह रहा है जी मैं ला रहा हूँ 5 लाख लगा रहा हूँ, हाथ जोड़ लो उससे, कह लगे अभी बाद में आना, अभी रहने दो। 50, 100, 150 लगवा सकते हैं आप, लेकिन जो मैंने शब्द कहे वो बोल करके कहे साफ साफ शब्दों में। अगर कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही है, अभी डूब रहा है, तो मुझसे शिकायत ना करें। और जो उससे कमीशन आएगा, $50 लगाएंगे तो अभी $7,500 मिल रहे थे, 100 पे 15,000 मिल रहे थे, और 150 पे जो एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे 22,500 मिल रहे होंगे। जो भी होगा उसका मुझे जानकारी है नहीं अभी, तो उसके लिए नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अभी रेट इंक्रीज हुए नहीं है, मैंने देखा कि 004 दिखा रहा है। अभी कितना मिल रहा है ये मैं क्लियर नहीं हूँ। उससे आप अपनी NFT उस पर लगा सकते हैं, जो आपको कमीशन मिल रहा है लगा सकते हैं, अपने पास से ना लगाएं। ठीक है सर, ये हमारा कहना है। ये लेकिन सर इधर तो सब लोग तो डिपॉजिट कर रहा है, उन लोग को बोलिए ना डिपॉजिट मत करो सर। डिपॉजिट सर, अगर ये तो ज्यादा हो जाए, बोल रहे, मैं बोला हूँ। प्रदीप जी रात बोले, अभी बेचारे गला फाड़ फाड़ के, तबीयत खराब थी उनकी। कल 3 बार बोले कि मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मुझ पे रहम करो, मैं 2 ही मिनट बोल पाऊंगा। बेचारे फिर भी 15 मिनट बोल गए। आप ही लोगों के लिए बोल रहे, मेरे गले में दर्द है, मैं फिर भी बोला। मेरी आवाज फटी नजर आ रही होगी आपको। ये बोलते बातें, दिन भर बातें करते करते तो हुआ ये चीज। प्रेम जी कह रहे हैं कि इन्वेस्ट ना करो, और कैसे बोले बताओ? उनके पैर धो के करें क्या? ले आओ सबको दिल्ली, सबके पैर धो धो के बोल देंगे, तिलक लगा देंगे, भैया ना लगाओ फंड। आप बताओ कैसे बोले हम? वीडियो कॉल पे बात करा तो उनसे कह देंगे भैया हम पैर छुरे मत दो, कहो राम राम करें, नमस्ते करें, सलाम अलैकुम करें, सत श्री अकाल के, जैसे कहोगे वैसे बोल देते हैं। और बताओ, जिस भाषा वो समझते हैं उस भाषा से बोल देते हैं। लेकिन अगर वो सब लोगों को साथ चाहते हैं, बचाव करते हैं, तो प्लीज इन्वेस्ट ना करें। लेकिन नहीं मान रहे। रिजर्व कब तक मिलेगा सर? रिजर्व कब तक शुरू होगा सर? रिजर्व शुरू है कंपनी का, ये किसी ने कहा कि रिजर्व शुरू नहीं है। लेकिन जो पुराना फंड है, जब इस पे एक लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद से आपको कंपनी कहती है हम फंड देंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। गैस फी तो ज्यादा लगता है ना, गैस फी थोड़ा कम कर दीजिए ना। हेलो, गैस फी तो ज्यादा लग रहा है सर, गैस फी थोड़ा कम करने से हो जाएगा ना। गैस फीस के लिए तो बोल रहे हैं कम करें, लेकिन जब आप लोग कह रहे हैं हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो गैस फीस क्यों सुनेगी? जिसका माल महंगा बिक रहा है वो सस्ता क्यों बेचेगा, ये बताइए? जिसका ना माल बिक रहा हो वो सस्ते में दे देगा। लेकिन अगर डिपॉजिट बंद हो जाएगा तो गैस फी कम हो जाएगा सर। अगर डिपॉजिट नहीं कोई नहीं करेगा तो गैस फी कम हो जाएगा ना सर। उस चीज के तो बोल रहे बिल्कुल ना करें, लेकिन आपने क्वेश्चन करा, मैं उसका जवाब नहीं दूं तो भी तो गलत हो जाऊंगा। फिर ये कहोगे उनको पता ही नहीं था, तो इसलिए क्वेश्चन बात को घुमा दिया। सर मैं हम कह रहे हैं, प्रेम जी कह रहे हैं, 1 रुपया मत करो, ना न्यू आईडी लगाओ ना पुराने लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो ही मत। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा तो भी तो गलत हो जाएंगे हम। फिर वो आप ही लोग कहोगे उन्हें क्वेश्चन का जवाब नहीं था, इसलिए कह रहे कि फंड मत लगाओ। कुछ लोग ऐसे हैं, वो उनको समझ में नहीं आता, उन लोग जबरदस्ती डिपॉजिट कर रहा है सर। उसका क्या इलाज है? उसके लिए मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? कोई तो प्रेम जी क्या करें, या आरसी जी क्या करें, या ये प्रदीप जी क्या बोले, मुझे बता दो। जो कहोगे वो बोल देते हैं, हम वैसे बोल देते हैं आपकी भाषा में। आप ही रिक्वेस्ट कर दो, चलो आप ही बोल दो जिस भाषा में बोल पाओ आप। हो सकता है आपकी बात मान जाए, हमारी ना मान रहे हो।
हाँ सर, आप लोग को तो बात मानेगा नहीं, मेरा बात कोई थोड़ी मानेगा। अब सर एक बताओ बात, एक कैसे बोले, क्वेश्चन है मुझे सर। बता तो दो। जैसे हेलो कहोगे वैसे बोल देंगे हम। हेलो जी सर, जी एक क्वेश्चन प्लीज। है, क्वेश्चन है। प्री सेल फर्स्ट पहले हो चुका था सर 0.004 पे, अब प्री सेल सेकंड होना था, वहां पर अभी भी प्री सेल फर्स्ट आ रहा है, रेट इंक्रीज हो गया और ऐप के अंदर अभी तक 0.004 ही आ रहा है। सर वही मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी ये वॉलेट टू वॉलेट चल रहा, ब्लॉकचेन पे नहीं है। अगर ये ब्लॉकचेन पे होता तो ये कंपनी के हाथ में चीजें नहीं होती। अभी चीजें सारी कंपनी के हाथ में है, जो मैं बताना चाहता हूँ प्लीज। और सर हम कंपनी का लोगों जो को हम लोगों को बिल्कुल टारगेट पे मत रखो, हम सपोर्ट में हैं आपके। हम आपके रहे, कोई कमीशन हमें मिलना नहीं, सैलरी नहीं मिल रही हमें। लेकिन जिस तरह के ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कंपनी तो हमें कहेगी साले यही है 3-4 लोग, इन्हें पकड़ लो। ऐसा नहीं मत सर, करो। और सर आप कंपनी लोग का जो हमारा टाइम साथ है, दोगे तो टाइम हम खड़े कहाँ पे रहेंगे। मिलेगा? हेलो जी हेलो सॉरी जी सुंदरलाल सर, जी एक एक सेकंड, ये सभी का मैसेज होगा, सभी का क्वेश्चन होगा आज प्री सेल को लेकर, प्लीज जी सुनिए एक सेकंड। देखो प्लीज। कोई चीज कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ बार बार, जो चीजें इसके अंदर फंक्शन हो रहे हैं उसको सिर्फ स्टडी करिए, रीड करिए। मैं उसी हिसाब से आपके सामने जो पक्ष रख रहा हूँ, जो मैंने प्रीवियस प्री सेल स्टेज 1 के अंदर देखा था। जब प्री सेल का स्टेज फर्स्ट शुरू हुआ था तो इनिशियल स्टेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। कभी टोकन का क्वांटिटी, टीयूएफटी का क्वांटिटी कुछ डिस्प्ले हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी टाइमिंग कुछ चेंज हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। वही सेम स्टेज है अजी। आज मॉर्निंग 5 o'clock इसका प्री सेल जो स्टेज 1 था उसका टाइम फिनिश हुआ है सुबह 5 बजे। अभी उसके बाद उनका क्या प्लानिंग है, किस तरीके से उन्होंने करना है। जो नेक्स्ट राउंड का प्राइस था लेफ्ट साइड में जहां 0.004 लिखा हुआ आ रहा था, वहां पे 0.008 लिखा हुआ आ गया है। अभी कंपनी आगे क्या स्टेप लेती है, आगे कंपनी इसको कैसे लेके जाती है, वो उसको कंपनी को करने दो। थोड़ा उसको चीजों को बाच करो और थोड़ा टाइम दो, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही वो चीजें डेली इंप्रूव होगी, आपको बिल्कुल दिखना शुरू हो जाएगा। जब वो चीज 4 से 5 दिन स्टेबल हो जाएगी, तब आप मान सकते हो कि भाई ये चीज अभी सही तरीके से चल रही है। आप अभी देखते नहीं हो। आप कोई बंदा, कोई कंपनी का नुमाइंदा ऐसे नहीं बैठा है जो सुबह जाकर उसने ऐसे जाके क्लिक करना है। आप किसी तहसील के अंदर जाते हो, एक फॉर्मेट लेना होता है ना, तो तब भी 5-7 घंटे उधर वेट करना पड़ता है। तो प्लीज समझो इन चीजों को, जैसे चीजें प्रैक्टिकल होती है ना वैसे समझो। अगर मैंने सुबह उठना है, सुबह उठ के ब्रश करना है, तो ऐसा तो नहीं होगा मैं भी ब्रश ऑटोमेटिकली मेरे मुंह में चला जाएगा। तो वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को समझो, तो आप नुकसान अपना कराने से बच जाओगे। प्लीज मेरी बात को, इस चीज को अच्छे तरीके से समझो। जो डिस्प्ले हो रहा है ना, बस उसको देखते रहो कि ये क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ ले रहा है। अभी आप बोल रहे हो अभी रेट चेंज नहीं हुआ, हमारे पास टीयूएफटी है, आपके बैलेंस में पड़ा हुआ है। अगर 0.008 रेट हो जाएगा तो आपका उधर ही डबल हो रहा है। आपका कौन सा जेब पॉकेट के अंदर थोड़ी है, टीयूएफटी है वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल नहीं रहे तो टीएफटी परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों इतना फिक्र कर रहे हो, क्यों इतना पैनिक स्टेज में आ रहे हो। तो हो सकता है सभी का क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। थैंक यू। सर उसमें स्टेज सेकंड आना था ना वैसे तो, अभी स्टेज सर मैं फर्स्ट इतना कुछ बोल तो हो दिया इतना ना कुछ सर। बोल दिया है, इसके बाद अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर, सॉरी सर। सर ये कंपनी का पार्ट है, हम कंपनी का पार्ट नहीं, हम आपके भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। जैसे आप हो वैसे हम लोग हैं। प्रदीप जी का कहना ये है, वो कंपनी का पार्ट है। अगर ये ब्लॉकचेन पे था तो ऑटो सब चीज ओके हो जाती। उसमें कंपनी का दुनिया के सारे लोग मिलके कुछ नहीं कर सकते उसमें। अभी हमने भी तो यही क्वेश्चन दिया था, जवाब दिया था आपको। और प्रदीप जी भी अपनी भाषा में, मधुर भाषा में यही समझाने का प्रयास कर रहे थे। प्लीज वाच करो, प्लीज वाच करो, प्लीज वाच करो। नेक्स्ट हेलो, क्वेश्चन। मेरा एक हेलो सवाल था सर, मुझे पूछ सकता सर? हाँ प्लीज। हाँ, जो प्रदीप सर ने जो बताया ना, जो टीएफटी टोकन का जो प्राइस था $0.004 से $0.008 हो गया अभी, तो नेक्स्ट स्टेज पे उसमें $0 दिखा रहा है, मतलब 7 दिन बाद वो जीरो हो जाएगा क्या? सर 7 दिन बाद जीरो नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि 85% कल पे था दिखा रहा था,
अगर बैलेंस फेज 1 में रह रहा होगा, वो फेज 1 का जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक नहीं वो रेट होगा इंक्रीज। मेरी बात समझिए, अगर बैलेंस बचा हो उसे क्या करोगे? जो फेज 1 का था, तो अभी वो शायद क्लियर है, जब तक वो क्लियर होगा ऑटोमेटिक वो 8 पे आ जाएगा और वो नया आ जाएगा रेट। लेकिन केवल वाच करो, खरीदो मत अभी। ये प्रदीप जी यही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ। वो कंपनी का पार्ट है, वो हो जाएगा। सर अगर किसी ने वाइट पेपर को अच्छी तरीके से स्टडी किया है तो वाइट पेपर के अंदर 2 ही रेट हैं, 0.004 और 0.008। उसके अलावा तीसरा रेट नहीं है। इसलिए कंपनी वहां पे ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लिख सकती, क्योंकि कंपनी वही कर रही है जो उसने बिल्कुल रिटर्न के अंदर दिया हुआ है, जो आपने देखा हुआ है। कहीं ना कहीं वो क्रॉस चेक करोगे तो उसके साथ मिल जाएगा। प्लीज थोड़ा सब्र रखो, सब्र रखो। जी सर, मैं उतने नहीं पूछ रहा था। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अपना मैं कॉल कर ले, जिसका क्वेश्चन क्लियर हो गया प्लीज रिक्वेस्ट है, बार बार सिस्टम मत करें। जी नेक्स्ट बोलिए सर। बोलिए सर, बोलिए। मैं कॉल कर ले, नेटवर्क में नहीं हो, अपना मैक ऑफ कर ले, नेटवर्क में आ जाए फिर कर लेना। नेक्स्ट। जी आवाज आ रही है सर? जी बोलिए सर। आवाज आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सुंदरलाल सर जी अभी बोले थे कि जो भी फंड अभी स्टेक पे लगा हुआ है उसमें अगर एक भी एनएफटी को रिलीज कर दे तो सबको बिलीव 100% हो जाएगा कि सिस्टम काम कर दे। जी जी जी। इससे ये भी होगा कि नया यूजर जो मार्च में ज्वाइनिंग किए थे, फरवरी में जो अपना कैपिटल भी नहीं निकाले थे, उसका तो एक ही एनएफटी होगा, वो तो कम से कम रिलीज हो जाएगा और उससे तो वो कमा सकते हैं, नया कैंडिडेट को ला सकते हैं, उसको तो भरोसा हो जाएगा। नया यूजर का भी फंड स्टेक पे लगा दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कंपनी। सुंदरलाल सर जो बोले हैं वो हम भी सुने अच्छे तरीके से, इस पे गौर किए हैं। जो वो लड़ रहे हैं इसमें कंपनी का भी कुछ होगा, एजेंट जो सुन रहे होंगे, उसका भी बात पे थोड़ा गौर करें सर। कम से कम एक एनएफटी को सर रिलीज करने का प्रोवाइड करें। जी थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन करे अपना नाम बताएं और अपनी जगह बताएं, किस जगह से बोले। प्लीज ये विनती है सभी लोगों से, जो भी क्वेश्चन करें प्लीज, और क्वेश्चन रिपीट ना करें अगर उसका जवाब मिल गया हो तो। जी सर, मैं एक सेकंड जब कोई चीज बोल लेते हो तो उसके बाद रुका करो फिर, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है। अभी सामंत सर ने जो बोला है वो सेटिस्फाई हो गए हैं क्या सर? जी सामंत सर बताएं। जो अभी सर बोल रहे थे वो सेटिस्फाई हैं? हेलो, शायद चले गए प्रदीप जी। हाँ चलो, अगर नहीं सेटिस्फाई हुए हैं तो हम सभी के लिए, मैं, सुंदरलाल सर, प्रेम सर, हम सब उसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि आज आपकी चीजों को क्लियर करना निहायत जरूरी है। ये चीजें डेली रेज हो रही हैं और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं गलत पड़ रहा है हमारे पर। तो हमारे मंच से जिस दिन से हमने ये होश संभाली हुई है, इस मंच के अंदर जन्म लिया, हमारा जो रीबर्थ हुआ इस मंच के ऊपर, मैं हो गया, चाहे प्रेम सर हो गए, सुंदरलाल सर हैं, श्याम सर हैं, राजपूत सर हैं, जो भी खास करके जो डेली बेसिस के अंदर बोल रहे हैं आकर, वो सब इस मंच से यही बोल रहे हैं। हम सभी की एनएफटी के लिए भी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं जो बेचारे नए यूजर हैं जिनका फंड लेस देन 1000 है, एक ऑप्शन लेस देन 2000 है, फर्स्ट प्रोटी लेस देन 1000, सेकंड प्रोटी लेस देन। आ रही सर आवाज? प्रदीप जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी आ रही है सर? आवाज क्लियर नहीं आ रही। सुंदरलाल सर अपना नेटवर्क चेक करें, क्लियर नहीं है। अभी आई सर? आपके पास नेटवर्क? अच्छा हो सकता है मेरा क्लियर है सर, क्लियर है। ओके क्लियर है ना सर? हाँ तो मैं कहा था, मैं भूल गया अभी, प्लीज कोई बता सकता है?
हाँ, तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि प्रायोरिटी नंबर 1 के ऊपर लेस देन 1000 जिसका भी एनएफटी है वो रिलीज किया जाए। सेकंड प्रायोरिटी है लेस देन 2000 वाला, वो फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी पे, और थर्ड प्रायोरिटी पे है भी जिनका 2000 का एनएफटी बना है वो एनएफटी को रिलीज किया जाए। आज 1 महीना हो गया, अगर कोई बंदा नहीं सुन रहा है, आपका ध्यान रहता है विड्रॉल की तरफ, आप सुनते हो कि हाँ भी भाई मैंने नया बंदा कैसे लगाना है, नई ज्वाइनिंग कैसे करनी है, तो जब आप काम की चीजों को नहीं सुनोगे तो आप ऐसे ही गड़बड़ाते रहोगे, घूमते रहोगे चक्रव्यूह में। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनकी तरफ ध्यान दो और सुनो और इम्प्लीमेंट करो। तो हो सकता है कि इस जो मैंने अभी बोला है सभी का क्वेश्चन ये फिनिश हो गया होगा, सभी के डाउट दूर हो गए होंगे। थैंक यू सर। सुंदरलाल सर प्लीज कंटिन्यू कराओ सर। कोई नया साथी है वो अपना माइक ऑन कर सकता है। प्लीज, कौन साथी बोल रहे हैं? झारखंड के गिरिडीह जिले से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सर मैं टोकन क्लेम करना चाह रहा हूँ तो क्लेम नहीं हो पा रहा है। मैंने सीनियर से भी बहुत बट वो क्लेम नहीं हो रहा, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, वॉलेट में भी कनेक्ट हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये टोकन क्लेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है 5000 वाला। प्रदीप जी आप कंटिन्यू करें, मेरे को शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है अभी। हाँ, आपका अगर TUFT फ्री वाला क्लेम नहीं हो रहा तो कल से क्या ये दिक्कत आ रहा है, कल से सिस्टम के अंदर कुछ हो सकता है, मे बी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, बहुत सारे बंदों की ये प्रॉब्लम आ रही है। तो खास करके आप सुबह वाले सेशन हैं जो मॉर्निंग का सेशन होता है 5 से लेकर 8-9 बजे तक, उसके अंदर ट्राई करें तो मे बी बेटर तरीके से हो सकता है। दूसरा, आप जब कर रहे हो तो बिल्कुल जो आपका नेटवर्क का स्पीड है ना वो बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, स्पीड के अंदर कहीं फ्रैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो आपका क्लेम है टोटली मात्र 30 सेकंड लगेंगे जिसके अंदर वो क्लेम हो जाएगा, आपकी प्रोसेस अगर सेम है। दूसरा, अगर उस तरीके से नहीं हो रहा तो जो आपका स्कैनर वहां पे शो होता है वो बेस्ट ऑप्शन है, उससे भी बहुत फास्ट हो रहा है। अगर आप स्कैनर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो मे भी आपका जो क्लेम है वो अच्छे तरीके से और सही ढंग से हो जाएगा। तो एक बार जिस तरीके से ये बता रहे हैं हम इस तरीके से ट्राई करना, अगर नहीं पता चलता है तो 2 बजे दोपहर में प्रेम सर का जूम मीटिंग होता है, यही टेक्निकल चीजों को लेकर कि यहाँ भी क्लेम कैसे करना है उसको आप अटेंड करें और आप अपना हैंड रेज करना, हैंड टू हैंड करा देंगे प्रेम सर। थैंक यू। मैं बोलना सर निशांत मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? हाँ प्लीज बोलिए सर, प्लीज कंटिन्यू सर। जी सर, मैं मेरा ये इशू आ रहा है ना $5,000 का जो आपको मिल नहीं पा रहे, आप ना दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करिए और उसी के ऊपर एक वॉलेट आप ट्रस्ट वॉलेट से आप एक नई और वॉलेट डाल लीजिए। तो जहाँ तक है 99% आपका ये हो जाएगा सोल्व। करके देखिए आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, आप अपने किसी भी अदर फोन से करिए, घर में कोई भी वो दूसरा फोन है आप यूज करोगे उससे हो जाएगा वो आपका। करके देखिए एक बार, हो जाएगा। मेरे साथ भी ये दिक्कत आई थी तो मैंने करा दूसरे से, मेरे साथ में हो गया वो। थैंक यू सर। हेलो जी सर, मैं निशांत सिंह बोलना चाहता हूँ कुछ सर। निशांत सिंह जी बोलिए सर। जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर, ये जैसे हम लोग गूगल बाउंड करते हैं प्लस में जो लिंक एड्रेस करते हैं उसमें 72 घंटा टाइम लगता है ना सर? हाँ जी, एड्रेस को सक्सेस होने में। जी सर, जी सर। हाँ जी हाँ, 72 घंटे का टाइम लगता है। और विड्रॉ होना शुरू हो गया है सर जब से ट्रेजर फंड आया उसके कल होके। हाँ जी, क्या बोले? ये विड्रॉ जो हुआ ट्रेजर फंड से $50-55 जो आना शुरू हो गया, ये दूसरे दिन से शुरू हो गया सर। दूसरे दिन से शुरू हो गया? जी सर, दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था। आप देखिए पिछला रिजल्ट, भाई साहब मेरे पास
और तीसरा चीज समझ मैं नहीं बोल रहा रहे हूँ आप। सर, एक हम और बस मेरा सुनो बोलने सुनो दीजिए। सुनो एक